अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू आर न्यू वीडियो। एक नया दिन और नया व्लॉग। आज फ्राइडे का दिन है। मुझे लगा था कि वैसे कल की तरह थोड़ा सा सूरज निकला हुआ होगा, बट आज भी अबर ही है। और पूरा दिन मैंने जो वेदर फोरकास्ट देखी है उसमें भी अबर ही रहेगा। हालांकि सूरज ये चमक रहा है बट बादलों ने उसको घेरा हुआ है। सूरज को चारों तरफ से बादलों ने घेर रखा है। तो मैं तो काम पे निकला था, घर से निकल चुका, अपने काम वाली जगह पे भी ऑलमोस्ट पहुंच चुका हूं। आज फ्राइडे है तो काम अच्छा होगा इंशाल्लाह। फ्राइडे में काम अच्छा ही रहता है हमारा। और अब मैं वैसे पहुंच तो गया हूं, ऑलमोस्ट 11 बज रहे हैं। काम करेंगे इंशाल्लाह, फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से थोड़ी देर में। मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और जुम्मा बहुत बहुत मुबारक आप लोगों को। ये देखे मैंने अमीर हमज़ा के लिए आज निकाला है कुर्ता शलवार है। तो शलवार मुझे लगा तो इसे बड़ी होगी, पर इंशाल्लाह कुर्ता इसको आ जाएगा। अमीर हमज़ा पहनेगा वाइट। ये देखे रात को जो अनबॉक्सिंग की थी सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। और अमीर हमज़ा की मम्मा पहनेंगी ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बो होगा। चाहिए देखें ये सारी चीज़ें, क्योंकि घर में तो कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि मैं कहीं पे कुछ कपड़े वगैरह टंगा सकूं। रस्सी वस्सी बांधने का कोई ऑब्वियसली वो तो है नहीं। तो फिर ये होता है कि जब मैं इसको नहला देती हूँ तो ये यहाँ पे मैं रख देती हूँ, सूख जाता है। क्योंकि रोज़ाना मैं उसको बांध देती हूँ, फिर यहीं से उठा कर कर देती हूँ। और ये मैंने जो है वो शीट सुबह धोई थी तो सूख गई है। ये मैं यहाँ पर रख दूँगी। और नहीं हल्की सी नम है, नम इसको तो टूथपेस्ट से टूथब्रश कर गया। और इसका बाथ टब रेडी करते हैं। ये इसका बाथ टब रेडी, ये इसका शैम्पू और बॉडी वॉश और होता है। अरे बच्चे क्या हो गया। अरे अल्लाह, आज मुझे हिलने नहीं दे रहा। मैं जैसे ही इसकी नज़र से विजल हो रही ना ऐसे ही चीख रहा है। और जो है ये इस पर बैठ के मैं इसको जो है ना वो नहलाती हूँ। अगर कपड़े साफ़ होते हैं मेरे, ताकि वॉशरूम का पानी नीचे ना लगे मुझे। आज मुझे मशीन लगानी है। कल की बेडशीट इधर रखी हुई थी क्योंकि कल लॉन्ड्री में अवेलेबल नहीं थी स्लॉट, तो फिर आज ही धुलेंगे। तो अच्छा है सारे कपड़े। हाँ मेरी जान, ये देखिए अमीर हमज़ा ने मेरे नोट्स के साथ क्या किया है। उसने शुक्र है मुझे एक पेपर से बता दिया कि वो क्या कर सकता है मेरी किताबों के साथ। तो अब मैं ताकि, क्योंकि वो किताब तो उनको वापस देनी पड़ेगी, तो इसीलिए जो है ना वो उसका बहुत हिफाजत करनी पड़ेगी। वो किताब है भी बहुत महंगी, 60 यूरो की है। आए हाय। हाँ जी, अमीर हमज़ा को मैंने नहला दिया था। ये कपड़े मैंने इसमें डाल दिए हैं बैग में। तो यहाँ पे मैंने ये एक टी शर्ट एक अजीब की टी शर्ट है जो कि समझे रिटायर हो चुकी है। मैंने इसलिए रखी है कि इसको कभी ज़रूरत पड़े तो पोछा बना लें। ये बैग्स हैं कपड़ों के लिए। जैसे ये एक मैंने यहाँ से निकाला है। कपड़े सूख के आते हैं तो मैं निकाल देती हूँ, कपड़े जमा होते रहते हैं तो मैं इसमें डालती रहती हूँ। अभी लगेगी यहाँ पे झाड़ू। ये मैंने सब समेट लिया है। वैसे रोज़ाना समेटते हैं और रोज़ाना ही फिर जो है ना वो सब कुछ इधर उधर हो जाता है। ये सारी चीज़ें वो जो मुझे जिस टाइम मैं अमीर हमज़ा को वॉश कराती हूँ डायपर चेंज करने के बाद, तो फिर मैं उसको लेके आती हूँ इस शीट पे। पहले ये शीट बिछाती हूँ, फिर ये शीट बिछाती हूँ। तौलिए से मैं इसको ड्राई करती हूँ। ये चड्डा उसका क्योंकि साफ़ था मैंने यहाँ पर रख दिया है। उसको मैंने शलवार कमीज़ पहनाया है तो वो उसका जो कुर्ता तो सही था मगर शलवार की लेंथ बहुत ज़्यादा है। तो फिर तस्वीरें मैंने ले ली, जब उठेगा तो फिर ये चड्डा शायद पहना दूँ। और अब मैं इधर लगाऊंगी झाड़ू। और फिर ये रहा, अच्छा ये वाला जो तौलिया है ना, ये हुआ करता था मेरा फेस के लिए। पर जब आई था मेरे पास कोई पोछा नहीं था, तो मैंने इसको पोछा बना लिया था। और अब इसकी ये हालत हो गई है। बट ठीक है, ये तौलिए वाले पोछे जो है ना वो अच्छे होते हैं, पर अब अच्छे से वो हो जाते हैं, सफाई करते हैं।
तो बस अभी ये करती हूँ, बाकी के काम। नीचे तो बहुत ही गंदगी हुई है भाई, पहले ऊपर करूँ फिर जाऊँगी नीचे। अच्छा जी, मैंने अभी 2 दिन पहले ही धोया है, तो मैं इसको भी दोबारा नहीं धोऊंगी आज। मैं घड़ी के आप देख सकते हैं कि इसमें ना हल्के से बाल नज़र आ रहे हैं, रुआं सा। उसके लिए मैंने निकाला है ये टेप। अब बताती हूँ क्या करना है। इसको इस तरह से मैंने उंगलियों पे वो किया, क्योंकि इसमें 2 हाथों से करने की ज़रूरत होती है, एक हाथ से पकड़ना होता है। बट मैं अपने पैरों से काम नहीं रही। ये देखें, नज़र आ रहा है। अब देखें कितना साफ़ सुथरा लग रहा है। ये कितना गंदा हो गया। देखें, ये हैक मैंने रिटेल में सीखी थी जब मैं आउटलेट पे हुआ करती थी। तो कुछ ट्राउज़र्स ऐसे होते थे जिसपे ना वो फ़िल्टर, एसी के जो फ़िल्टर्स होते थे उससे कुछ वाइट से आते थे, रुआं सा। वो जीन्स पे ब्लैक कलर की जीन्स होती थी तो उस पे लग जाता था, या पैंट्स या ब्लैक कलर के जो ब्लेज़र वगैरह, यानी जितनी भी ब्लैक या ब्लू कलर के आइटम होते थे ना, तो उस पे लग जाता था। तो हम फिर ये करते थे। तो ये हैक मैंने वहाँ से सीखी है। तो ये हो गया अब साफ़। अब इसको धोने की ज़रूरत नहीं है। कैसा? अच्छा जी, ये मेरी रोज़ की रूटीन है कि झाड़ू लगाने के बाद फिर मुझे लेना होता है ये पोंछा, और जो है वो फिर मैं लगाती हूँ यहाँ पे ऐसे पोंछा सीढ़ियों में। हालांकि मुझे मेरी दोस्त एक सीमा वही कहती है, यार ऐसे कभी छोड़ भी दिया करो ये सफाई। मुझे ये नहीं है कि चीज़ें जगह पे ऑब्वियसली रहें, लेकिन मुझे ये होता है ज़्यादा कि चीज़ें साफ़ रहें। अब क्योंकि यही सीढ़ियों से चढ़ के कमरे में चलते हैं, फिर उसी से बेड पे जाते हैं, फिर वो बच्चा भी है, तो ये होता है कि साफ़ सुथरी रहनी चाहिए चीज़ें। तो पता नहीं क्या यहाँ पे ये बाल ना इसके फंस जाते हैं, तो है भी इतने, क्या करें बालों का। ये छोटे छोटे तो ये तो तलहा के बाल होते हैं, और कदीर के सर के बाल गिर रहे हैं, और अमीर हमजा भी आजकल मेरे इतने बाल खींचता है। तो खैर ये चलता रहता है। इस तरह से मैं सफाई करती हूँ। और ये रोज़ पोछा लगाने के बाद देखिएगा इतना गंदा होता है ना ये, कि पर इसको मैंने 10-15 मिनट तक मैं इसको धोती रहती हूँ, तब कहीं जाके पोछा साफ़ होता है। ये देखे नीचे की हालत कितनी बुरी हो रही है। 2 बज रहे हैं। ओह माय गॉड। हाँ, बड़ी टेंशन होती है जब इस तरह से ये सिचुएशन है ना, तो उसमें इतनी एंजाइटी होती है। पर उसमें ये होता है कि बस मैं जब तक काम ना करूं, अमीर हमजा उससे पहले ना उठाए। और अभी तक कितनी सफाई हुई। अच्छा, ये जो है ना मैंने निकाला है। कभी कहते हैं यार इसे दस्तरखान साफ़ करते हैं, क्योंकि मैंने दस्तरखान के लिए अलग रखा है और किचन साफ़ करने के लिए अलग। तो कहते हैं यार ये इतना मुश्किल होता है इसको साफ़ करना, क्योंकि हमेशा ये होता है कि दस्तरखान वो लोग समेटते हैं, मैं उठ जाती हूँ। और ये जो है इतना बड़ा पीस था, तो इसमें से ये मैं काटती रहती हूँ। तो इसको इसलिए मैं सोच रही हूँ कि अब ये दस्तरखान के लिए हो जाएगा इंशाल्लाह आज से, क्योंकि वो बहुत गंदा हो गया था दूसरा, और ये किचन साफ़ करने के लिए हो जाएगा। अच्छा, इसमें मैंने शॉपर रखे हैं ये वाला जो है, और बस अभी इसको उठाऊँगी ऐसे। और एक चाहिए मुझे वैक्यूम क्लीनर सस्ता सा, इंशाल्लाह देखूँगी। बट है कि मसला सारा जगह का भी तो है कि रखूँगी कहाँ पे, जगह ही नहीं है। और इसमें ना ब्रश है झाड़ू, क्योंकि ये वाला ख़राब हो गया, तो ये मंगवाया था। और ये रखना है इसके बॉक्स में वापस। ये डब्बे हैं सारे, डब्बे में यहाँ पे रख दूँगी, यहाँ पे। मेरे तो हाथ भी नहीं पहुँचता ना, मसला सारा ये। उपसे। अच्छा जी, और ये कहाँ जाएगा बताती हूँ। ये जाएगा इस डब्बे में।
इस डब्बे में थोड़े से स्पाइसेस भी हैं, ये सारे निकालूंगी अभी। ये पहले जाएगा अंदर, फिर ये सारे स्पाइसेस वापस इसमें डाल दूँगी। ये इस तरह से सब सारे ये डब्बे रखे हुए हैं और ये सिरका इस तरह से। और ये जो ऊपर वाला सेक्शन है ना, इसमें पीछे जो डब्बे हैं उसमें किसी में कश्मीरी मिर्च है, किसी में ये गोल वाली मिर्च है, ये वाली वाली ये सब। और ये भी गंदा हो रहा है, लो इसको किसी दिन इंशाल्लाह साफ़ करूँगी। बस मुझे टाइम ही नहीं मिलता, क्या क्या बंदा साफ़ कर रहा है। तो खैर बस ये तो हो गया है। अभी अगर हाथों हाथ ये साफ़ हो जाता है। कहाँ गया कपड़ा? ये होता है, ये लोग ना बर्तन निकालते हैं कभी कभार, जब ये लोग बर्तन धोते हैं बहुत गंदे होते हैं। और हमेशा ये होता है कि मैं बोलती हूँ अरे क्या बर्तन धोए हैं, पर वो मुझे दोबारा से धोने पड़ जाते हैं। अब वो ज़ाहिरी बात है, मर्दों की और औरतों की सफाइयों में फ़र्क होता है। तो बस पहले तो मैं खुद ही सब करती थी, लेकिन अब वो अमीर हमज़ा की वजह से जो है ना, वो उन लोगों को हर माशाल्लाह कदीर की ये आदत है कि वो हाथ बटाते हैं। और ताला भी इस मामले में अच्छा है कि वो हाथ बटा देता है। तो बस ये जाना हो गया साफ। अरे और जनाब फाइनली 10 मिनट कम 3 पे सारे काम हो गए। पोछा सोछा मैंने लगा लिया यहाँ पे। तो ये वाला जो पोछा है ना, इससे मैं पोछा लगाती हूँ। ये किचन का पोछा, यानी अगर काम वाम करते हुए अगर पानी वानी गिर जाए, ये कदीर का ही ट्राउज़र था इससे मैंने पोछा बनाया। तो ये जो है वो सफाई होती है इससे। वॉशरूम, क्योंकि ये वाला जो वॉशरूम है ना, पूरा तो नहीं दिखाऊंगी, वॉशरूम दिखाना कोई अच्छी बात तो नहीं है। ये वाला जो वॉशरूम है, इसमें ये कदीर ने कैसे यहाँ पे साइड में रखा है, इसको यहाँ साइड में रखती हूँ। कभी वज़ू वगैरह करते हुए पानी वानी गिर जाता है तो ये वॉशरूम के लिए अलग पोछा है, ताकि कोई चीज़ किसी चीज़ के साथ वो ना हो। तो ये सारे पोछे हैं मेरे और बस अल्हम्दुलिल्लाह काम हो गए सारे। तो दुनियावी काम तो सारे हो गए, अब दीनी काम की तरफ जाया जाए। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो अच्छा, ये मैंने अमीर हमज़ा को खिलाया तो कितना गंदा हो रहा है, इसका पेट कितना गंदी हो रही है। और बस अभी कि इंशाल्लाह नमाज वमाज और तिलावत, और फिर इंशाल्लाह जब तक बेबी उठ जाएगा तो फिर उसको बाहर ले जाऊंगी वॉक पे। अमीर हमज़ा को वॉक पे लेके जा रही हूँ और ये बैठी हुई इधर अभी मैंने इसको दाना डाला है। हाँ जी, तो मैं आ गई थी अभी 5 मिनट हुए हैं। 4:45 निकली थी मैं घर से और 6:15 वापस आई हूँ। तो बस एक भूख लग रही थी तो अभी पहले कुछ खा लूँ, फिर उसके बाद असर पढ़ूँगी। और खाना तो नहीं पकाना आज, महज के अंडे बनाऊँगी, मतलब जो अंडों का सालन है वो बनाऊँगी। और दैट्स इट। तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। और ये कदीर के आने का टाइम करीब है, तो मैंने ये दाल जो है ना वो गरम करने रख दी है हल्की हल्की आंच पे। और मैं क्योंकि 2 या 3 अंडे बना लूँगी, आई थिंक 2 काफ़ी होंगे। और ये देखिए मैं ब्रेड लेके आई हूँ आज, बड़ी ब्रेड है। तो बस ये देखते हैं। और हाँ, अभी मुझे लॉन्ड्री भी जाना है, 8 बजे की लॉन्ड्री है मेरी। प्याज मैंने चढ़ा दी थी, हल्की आंच पर रखी हुई है मैंने, प्याज वो होती रहेगी। और ये भी 8 बज रहे हैं, और मतलब 8 तो नहीं, अभी 5 मिनट मैंने प्याज रख दी। और अब ये क्या, मैंने सोचा जाके देख लूँगी। कभी कभार होता है कि 5-10 मिनट पहले भी लोग आके मशीन खाली कर देते हैं, मैं उन लोगों में हूँ। तो हो सकता है कि खाली हो, ताकि एक ही दफ़ा कपड़े डाल दूँ, मैं टेंशन ना रहे फिर। और मौसम थोड़ा सा ठंडा हो रहा है। जब मैं 5 बजे अमीर हमज़ा को लेकर निकली थी तब तो ये कि गर्मी थी, लेकिन अभी थोड़ी सी हवा में ठंडक का एहसास है। पूरे 8 बज रहे हैं, अभी तक जो है ना वो जो मोहतरम है या मोहतरमा है वो नहीं है। और आगे वो बंदा है। और ये देखें,
इंग्लिश और इसमें इंस्ट्रक्शंस दी हुई है। ये साहब पे कपड़े डाल के मैं आ गई हूँ इसमें, और 8:15 बजे मगरिब का टाइम है। टू मच वर्कलोड। मेरा अंदर की ट्रॉली, मुझे वो श्रीलंकन कह रहा है आपने इसको ताला लगाया हुआ है। मैंने कहा इसलिए क्योंकि पिछले दिनों एक बंदा पिया हुआ था और वो घूम रहा था और उसने हमारे घर की घंटी भी बजाई थी और पूछा कि ये फ़लाने का घर है, तो फिर उन्होंने बताया कि नहीं जी फ़लाने का नहीं है, डमाके का है। तो खैर जो है ना, वो लग रहा था कि वो इसी स्ट्रॉलर के चक्कर में था और वो मेक श्योर करना चाह रहा था कि कोई है यहाँ पे या नहीं है, बट पिया हुआ था वो। तो भाई डर लगता है, बहुत महंगा लिया है ये हमने। हेलो, तो भाई आपका भाई घर पहुंच चुका और इस वक्त बज रहे तकरीबन 8:30 या 8:45 बज रहे हैं। बहुत लेट हो गया आज मैं। फ्राइडे था, सोचा था अच्छा दिन जाएगा, बट इतना अच्छा दिन गुजरा नहीं काम के हवाले से। हालांकि फ्राइडे हमारा बहुत अच्छा होता है काम के हवाले से, बट चलें इंशाल्लाह कल कवर करेंगे। आसिया बना रही है आज मगज़ के अंडे, क्योंकि और आसिया तैयार भी हुई थी आज। वाह भाई वाह, आसिया बाहर गई थी इसकी वजह से। तैयार नहीं हुई तुम? मैं तैयार नहीं है, नेचुरल ब्यूटी बने से नेचुरल ब्यूटी। आसिया इतना खूबसूरत गिफ्ट कहाँ से आया? ये मैंने लिया है। कितना प्यारा लग रहा है ये, देखें। ये इसमें एक टर्टल है और एक डॉल्फिन है और ये बचता भी है। वाओ, इतना खूबसूरत लग रहा है ये। इसके कलर्स भी चेंज होते हैं। अच्छा, कलर्स चेंज हो रहे हैं ये। जब ऑन करते हैं ना पहले तब हंसता है। डिफरेंट बटन्स भी हैं ये सारे। अरे वाह, ये सारे अलग अलग म्यूजिक्स हैं इसके। म्यूजिक्स क्या होता है? म्यूजिक ही होता है। म्यूजिक क्या होता है? दिमाग नहीं चल रहा, पागल हो गया हूँ मैं। नहीं, वो मैं तो फिनिश कर ली, वो मैं सीमा से कह रही हूँ बुस। क्या बुस कह रही बुस? क्या वो इसको फिनिश में बोलते हैं ना, बुस बुसी। तो किसको? बस को। अच्छा, तो मैं कह रही हूँ बुस, तो वो कह रही है ना फिनिश कर रहा है ना इंग्लिश कर रहा है, जो आती थी वो भी बोल। तो खैर अभी हम खाना खाएंगे। आसिया आज बना रही है मगज़ के अंडे, क्योंकि हमारे पास मैकरोनी भी रखी है, थोड़ा सा सालन भी रखा हुआ है, माश की दाल भी रखी हुई है, तो हमने सोचा पहले ये वाला निपटाते थोड़ी सी कल। रखी हूँ, मैं सोचूं कल वो मैं खा लूंगी, क्योंकि आज भी मैंने वही, मुझे भूख पता नहीं क्या सही है। हाँ सही है, माश की दाल है और अंडे है ना, ये हम खा लें। तो बस अभी खाना खाते हैं, मैं थोड़ा फ्रेश होके आ जाऊँ, हिम्मत नहीं हो रही उठने की। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो ये आ गया हमारा सारा खाना, अंडा, माश की दाल और साथ में मैंने नूडल्स बनाए थोड़े से। खाओ ना, खाना क्यों नहीं खा रहे? ऐसे ही दिल चाह रहा था, कल खाए थे, मज़ा आया था। रोजाना नूडल्स खाएंगे आप? हेलो, कैसे हैं आप लोग भाई साहब? तो इस वक्त बज रहे हैं ऑलमोस्ट 11 और मैं और हमजा जो कर रहे हैं वो चिल आउट कर रहे हैं अपने बिस्तर पे लेटे हुए। हमजा बहुत ज़ोर से चीख रहा है और मैं उसके साथ खेल रहा हूँ। खाना खा लिया, चाय पी ली, थकन बहुत ज़्यादा हो गई है, सोना। तो मुझे नहीं पता आज के व्लॉग में क्या हुआ है, आसिया ने क्या बनाया, अभी देखता हूँ। तो व्लॉग करेंगे यही पे ख़त्म। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप लोगों के साथ कल एक और मज़ेदार से व्लॉग में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज़।